हाय, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ के बेसिक फंडे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे संस्कार के बारे में। तो संस्कार होता क्या है? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। कौन डिसाइड करता है कि हम संस्कारी हैं? और ये संस्कार हमें मिलता कहाँ से है? जा पूछ क्या? मैं जब फॉरेन ट्रिप से आई थी तो मुझे एक बार किसी ने पूछा था कि दूसरे देश में यानी विदेश में संस्कार होता है या नहीं होता है, क्योंकि हमारे देश के जैसे संस्कार तो नहीं होते। ये बात सच है कि हमारे देश का संस्कार और दूसरे देश के संस्कार अलग होते हैं, मिलते जुलते नहीं हैं, क्योंकि हमारे देश का रहन सहन, उठना बैठना, सोच विचार, कपड़े पहनने के तरीके बहुत ही अलग होते हैं दूसरे देश से। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे देश में संस्कार नहीं होते। मेरे हिसाब से हमारी आदतें होती है हमारी संस्कार। सबके हिसाब से अलग अलग चीज़ें होंगी, तो मेरे हिसाब से आदत है। जैसे कि एक चीज़ मैंने नोटिस की है हमारे देश के बारे में कि हमारे देश में बचपन से सबको आदत है और सभी लोग ये चीज़ सीखते हैं कि कोई भी हमारे घर में आए तो हम सबसे पहले उसे पानी ऑफर करते हैं। ये चीज़ सिर्फ घर पे ही नहीं देखोगे आप, चाहे कोई भी ऑफिस हो या कोई रेस्टोरेंट हो, हम सबसे पहले पानी सर्व करते हैं। ये जेस्चर हमारे पूरे देश में हम फॉलो करते हैं, जिसके लिए आई एम सो प्राउड ऑफ इट। दूसरे देश में ऐसा नहीं होता, क्योंकि दूसरे देश में हमको पानी खरीद कर पीना पड़ता है, या फिर कोई देश में ऐसा है कि पानी पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगा है। तो ये मेरे देश का संस्कार था जो हम बचपन से फॉलो करते हैं। दूसरे देश का संस्कार क्या है? उनके देश में बचपन से सिखाया जाता है कि कचरा कचरे के डब्बे में डालना है। ये उनके देश का संस्कार है। तो हर देश का अपना संस्कार होता है, अपना कल्चर होता है, बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, तो हमको उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। संस्कार वर्ड है ना, आज के ज़माने में कहीं ना कहीं खो गया है। ये संस्कार वर्ड को जजमेंट वर्ड ने ओवरटेक कर लिया। जैसे कि सपोज़ कोई लड़की रास्ते पे खड़ी होकर सिगरेट पी रही है, तो ये एक ऐसा रेयर व्यू है जो लोगों को ज़्यादा देखने नहीं मिलता। बट जो लोगों को पसंद नहीं है वो लोग देख के बोलते पता नहीं कैसी लड़की है, कैसा ज़माना आ गया है, संस्कारी नहीं है, उसके पेरेंट्स कैसे होंगे, क्या सिखाते हैं, वगैरह वगैरह। सबसे पहली बात, सिगरेट के पैकेट पे लिखा नहीं होता है कि ये सिगरेट सिर्फ लड़के ही पी सकते हैं। और दूसरी बात, सिगरेट पीना चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर लोग सिगरेट पीते हैं तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है। चीज़ें अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसको संस्कार का नाम दे के गलत नहीं बोल सकते हो। आपको जानना पड़ेगा कि संस्कार होता क्या है। हर चीज़ को अपने नज़रिए से देख के पैचअप करने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ संस्कारी नहीं है या इसमें संस्कार नहीं है। अब बात करेंगे मैनर्स के बारे में। मैनर्स ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे संस्कार में। हमें बचपन से ही मैनर्स सिखाया जाता है, जैसे कि बड़ों से रिस्पेक्ट से बात करो, छोटों से प्यार से बात करो, हमारा व्यवहार कैसा होगा दूसरों के प्रति, हम किस तरीके से बर्ताव करेंगे दूसरों से, ये सारी चीज़ मैनर्स में आते हैं। मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। मुझे याद है एक बार मैं एयरपोर्ट पे खड़ी थी बोर्डिंग पास के लिए, तो मेरे पीछे एक अंकल खड़े थे, उसके पीछे और दो लड़के खड़े थे। थोड़े टाइम के बाद है ना उनके बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया था और दोनों बहुत ज़ोरों से एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे, बहुत रूडली बात कर रहे थे एक दूसरे से। तो उतने में अंकल ने कहा कि दिस इज़ अ वे टू टॉक टू एन एल्डर पर्सन। तो वो लड़के ने बोला, अंकल गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, तुम भी तो इतना रूड में बात कर रहा है मुझसे। तो ये पूरे इंसिडेंट में ना एक चीज़ लड़के ने सही बोला, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, बट उसका उसने डेफिनेशन चेंज कर दिया। उसको लगता है कि पहले मिलेगा रिस्पेक्ट फिर ही वो देगा रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं होता। गिव एंड टेक रिस्पेक्ट का जो ये फ्रेज़ है वो ऐसा होता है कि पहले आपसे शुरू होगा फिर आपको दूसरे से मिलेगा। लोगों ने ना अपने कंफर्ट के हिसाब से ना बहुत चीज़ों को मॉडिफाई कर दी है संस्कार के नाम से, चीज़ों के नाम से, जो चीज़ बहुत ही गलत है। हमारे जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया, किसी से भी कैसे भी बात करते, अपने कंफर्ट के हिसाब से बात करते हैं। ये एक ह्यूमन राइट है, एवरीवन डिजर्व टू बी ट्रीटेड प्रॉपरली। आप किसी से भी कैसे भी नहीं बात कर सकते हो। हमको हमारे मैनर्स पे ध्यान देना है और यही चीज़ हमको एक अच्छा इंसान बनने में भी मदद करेगी। आइए बात करते हैं अभी नेक्स्ट सेगमेंट की। ये है रेसिज्म के ऊपर। रेसिज्म ये हमारे देश में ना किसी को भी रेसिस्ट बोलना या कहलवाना पसंद नहीं है, बट है ना रेसिस्ट है ना हमारे बीच में ही, आसपास में ही रहते हैं। मैं को याद है मैं जब तंजानिया गई थी तो हमारा जिसने अरेंजमेंट किया था, जो हॉस्पिटैलिटी टीम थी, उन्होंने हमारा बहुत टेक केयर किया था। वापस आने के टाइम मैंने उनको ग्रीट किया था, बाय बोला था, एंड एक लड़की को बोला भी था डू विज़िट इंडिया, डू कम टू इंडिया। तो उसने मुझे सीधा मेरे चेहरे पे बोल दिया कि
नहीं, आई डोंट वांट टू कम टू इंडिया, इट इज़ नॉट सेफ। मुझे लगा एक टाइम के लिए तुम्हारी कंट्री सेफ नहीं है, 6 बजे के बाद हम बाहर नहीं निकल सकते, टूरिस्ट वालों के लिए इतना खतरा है। एंड शी इज़ सेइंग कि मेरा कंट्री सेफ नहीं है। तो मैंने उसको पूछा व्हाई, व्हाट हैपन? तो उसने बोला था कि उसकी फ्रेंड आई थी इंडिया में पढ़ाई करने के लिए, एंड जिसकी वजह से उसने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए, स्पेशली रेसिज्म को लेके। बहुत लोगों ने उसको बुली किया, बहुत लोगों ने उससे बुरा बर्ताव किया जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्किन कलर, डार्क स्किन कलर। मैंने बात कवर करने के लिए उसे बोल दिया था कि एवरीवन इज़ नॉट सेफ, आप आ सकते हो हमारे कंट्री में, हमारा कंट्री भी उतना ही सेफ़ है, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन था ना जो मेरे दिमाग में घूम रहा था कि सीरियसली रेसिज्म को लेके हमारा कंट्री सेफ़ है? हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं दूसरों के लिए, फॉरेनर्स लोग के लिए, स्पेशली डार्क स्किन लोगों के लिए? हमारी कंट्री भी तो बाहर दूसरे देशों में ये सेम चीज़ फेस करती है, तो हम अपने देश में ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर मैंने सोचा अरे हमारे देश के कमर्शियल ऐड भी तो ऐसे ही होते हैं, जैसे कि अगर आप गोरे होंगे तो आपको जॉब लग जाएगी, आप गोरे होंगे तो आपकी शादी हो जाएगी, आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी, मतलब गोरा ही होना सब कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं रेसिज्म है ना हमारे बीच में ही है, वो हमारे अंदर ही है, जिसकी वजह से हमारे खुद के देश के लोग ने भी बहुत प्रॉब्लम फेस किया है। रेसिज्म सिर्फ स्किन कलर को लेके ही नहीं होता, ये कास्ट, कम्युनिटी, अलग अलग टाइप के लोगों को लेके भी होता है, जिसे हमें स्टॉप करना है, क्योंकि हम ये बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हमारे खुद के देश के अंदर भी और बाहर के विदेशी लोगों के लिए भी। हमारा देश पूरे दुनिया भर में उसके संस्कार, संस्कृति, फेस्टिवल्स, कलर्स, डाइवर्सिटी लोगों की वजह से फेमस है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से इसकी वैल्यू मत बेकार कीजिए, ये हमारे से है और हमसे है, हमें इसे बचा के रखना है। संस्कार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना कहीं इसका आंसर से ना हमारे पास ही होता है। मेरे आज के वीडियो में आई एम श्योर आपने कुछ नई चीज़ सीखी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको इसे फॉलो करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। तब तक के लिए बी संस्कारी एंड स्टे सेफ।